हेलो जी। हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त आकाश। तो आज हमारा डे 16 और आज हम पढ़ने वाले हैं ऊप्स। ठीक है, ऊप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारा कुछ देखेंगे। तो आज हमारा, यहाँ लिख देता हूँ, आज हमारा डे 16 और आज हम पढ़ रहे हैं ऊप्स। ठीक है, ऊप्स क्या होते हैं। ऊप्स एक वे होता है, एक तरीका होता है आपके आपके कोड को लिखने का। ठीक है, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो तो वो एप्लीकेशन जो बना हुआ होता है वो विदाउट ऊप्स बन नहीं सकता। ठीक है, इसलिए हम ऊप्स का यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा कोड होता है वो बहुत ही इजीएस्ट और मॉड्यूलर वे में लिखा गया होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर इसकी बात करूंगी कितने टाइप्स के होते हैं, ऊप्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसके 4 पिलर होते हैं। वो हैं, सबसे पहले आता है इनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन, ठीक है। उसके बाद आता है इनहेरिटेंस। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म। और उसके बाद आता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन। तो इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं। ठीक है, इनकैप्सुलेशन क्या है। इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं, सबसे पहले पॉइंट आता है आपका इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या है। इनकैप्सुलेशन एक बोल सकते हो कि एक क्लास होती है। इनकैप्सुलेशन को आप एक क्लास के अंदर डिफाइन करते हो, जिसके अंदर आप वेरिएबल्स और मेथड को रैप करते हो। ठीक है, और वो सारे के सारे वेरिएबल्स और मेथड आपके प्रोटेक्टेड होंगे। मतलब कि ऐसे बोल सकता हूँ, इनकैप्सुलेशन एक क्लास होगी कोई। ठीक है, क्या होगी, क्लास। ये क्या है, एक क्लास है। इसके अंदर कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे। ठीक है, इसके अंदर कुछ फंक्शंस होंगे और कुछ वेरिएबल्स होंगे, ए कॉमा बी। ठीक है, या फिर वेरिएबल ए स्ट्रिंग टाइप का और वेरिएबल बी इंटीजर टाइप का। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट भी तो करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, प्राइवेट प्राइवेट। अब हमने क्या किया, इसको एक्सेस मॉडिफायर बनाया। ठीक है, अब ये प्राइवेट और क्लास याद रखना, क्लास प्राइवेट। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं वेरिएबल्स प्लस फंक्शंस। ठीक है, अब ये क्लास क्या होती है। क्लास को आप ऐसे समझ सकते हो कि क्लास एक डिजाइन होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जो रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे जैसे कि आपने कोई कोई एप्लीकेशन बना रहे हो आप, होटल मैनेजमेंट। ठीक है, होटल मैनेजमेंट कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, जिसके अंदर जिसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, पहले आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हो। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना लिया आपने कि भाई इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसका कोई नाम रखेंगे। ठीक है, इसका ऑनर होगा कोई, इसके अंदर क्या क्या वर्क होगा। ठीक है, ये सारा कुछ आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया है। तो ये क्या है, ये क्या है, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है यही आपकी एक क्लास है, यही आपकी एक क्लास है। ठीक है, और जो ये नेम है, ठीक है, ऑनर नेम है, और ये जो आपका वर्क है वो क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी तो है। ठीक है, अब इनको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेंगे, इनको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका जो क्लास है वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको प्राइवेट प्राइवेट मार्क करेंगे। ठीक है, प्राइवेट। अब ये प्राइवेट क्या है, प्राइवेट है आपका एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये कुछ आपके 4 टाइप के होते हैं। पहला है पब्लिक, पब्लिक। दूसरा है प्राइवेट। तीसरा है आपका प्रोटेक्टेड। और चौथा है आपका इंटरनल। इंटरनल, ठीक है। अब पब्लिक पब्लिक का मतलब होता है, पब्लिक का मतलब होता है कि आप इसके मेंबर्स को कहीं से भी किसी
किसी भी क्लास के अंदर से इसे एक्सेस कर सकते हो यूजिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्राइवेट का मतलब होता है कि आप जो आपके प्राइवेट मेंबर्स हैं वो केवल उसी क्लास के अंदर ही एक्सेस होंगे जिस क्लास के अंदर वो डिक्लेयर है। ठीक है, प्रोटेक्टेड का मतलब है कि जो आपने किसी भी क्लास को प्रोटेक्टेड या किसी वेरिएबल को प्रोटेक्टेड किया है तो वो उसी क्लास के अंदर और उसके चाइल्ड क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल रहेंगे। ठीक है, इंटरनल का मतलब है कि आपने कोई मॉड्यूल बनाया है, जैसे कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन में मॉड्यूल होता है, कोई ऐप मॉड्यूल होता है ऐप नाम का, और उस ऐप नाम के मॉड्यूल में वो सारे के सारे फंक्शनैलिटी होती हैं वो होती हैं। ठीक है, और अगर आपने ऐसा ही कोई दूसरा ऐप मॉड्यूल बनाया है ऐप टू नाम से, तो उस ऐप नाम के किसी भी वेरिएबल्स को किसी भी फंक्शन को उस ऐप टू के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसका यूज होता है इंटरनल से। ठीक है, तो ज्यादातर हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं पब्लिक और प्राइवेट का ही। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ये। अब वो देखते हैं प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली करके देखते हैं क्या है ये। तो इधर चलते हैं। ठीक है, और यहाँ जाऊंगा, एक डायरेक्टरी बनाऊंगा 7, इसके अंदर होगा oops, ठीक है, और इसके अंदर एक और फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा एनकैप्सुलेशन। ठीक है, और एक और फाइल बना लेता हूँ जिसके जिसका नाम होगा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, ठीक है, अब इनकैप्सुलेशन के अंदर जाता हूँ और एक कोई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम होगा यूजर। ठीक है, यूजर बन देता हूँ ये। अब देखिए इसके अंदर जो भी मेरे मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, प्राइवेट होंगे। तो मैंने क्या किया, प्राइवेट, और इधर ले लिया वेयर यूजर नेम। ठीक है, और इसको नाम दे दिया मैंने आकाश। ठीक है, इसके अंदर एक मेंबर बनाया मैंने, एक वेरिएबल बनाया, और ऐसे ही मैं क्या करता हूँ दूसरी एक और क्लास बनाता हूँ यूजर टू नाम की। ठीक है, यूजर टू। अब मैंने ये दो क्लास बना ली है। ठीक है, इसको करूंगा स्प्लिट। ठीक है, मैंने क्या किया है, ये दो क्लासेस बना ली हैं। अब अगर इसके जो प्राइवेट मेंबर हैं वो उसको मैं इसके अंदर यूज नहीं कर सकता। कैसे, अगर मुझे इसके अंदर यूज करना होगा तो मुझे क्या एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, या फिर ये वाले इस वाले को मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स और इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, अब इस वाला जो यूजर 1 2 है, यूजर टू डॉट नेम है जो भी है, ठीक है, यूजर टू नेम है, उसको मैं इसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों, देखिए कैसे नहीं कर सकता, कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, मेन फंक्शन, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यूजर वन, और ये रहेगा यूजर टू नाम से। ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ बनाया, इधर, इस क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ है, इधर ही तो बनाया है। अब इस क्लास के अंदर जो भी मेरे वेरिएबल्स होंगे उसको निकाल सकता हूँ। कैसे, देखिए प्रिंट एलन, और इधर यूजर नेम यूजर वन डॉट, डॉट के बाद देखिए इक्वल स्ट्रिंग, ये सारा कुछ आ रहा है, लेकिन मेरा ये यूजर टू जो नेम है वो नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, अब देखिएगा डॉट, अब देखिए यूजर टू आने लगा। अब ये क्या पब्लिक है। ठीक है, अगर इसके आगे मैं प्राइवेट लगा दूंगा, देखिए यूजर, अब नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा प्राइवेट है, इसके बाहर में यूज कर ही नहीं सकता इसको। ठीक है, इसके बाहर यूजर टू के बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, कैसे नहीं कर सकता, देखिए अगर मुझे इसके अंदर मतलब इसी क्लास के अंदर ये वाला प्रिंट कराना है तो कैसे कराऊंगा, अगर मैं इस वाले नाम को क्या करूं, मैं इसके अंदर ही प्रिंट कराऊं, एक इनिट कंस्ट्रक्टर बनाता हूं। ठीक है, और इसके अंदर यूजर नेम कंट्रोल जेड, और क्या करूंगा मैं, प्रिंट एलन, और उसके बाद यूजर नेम। देखिए इसके अंदर मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, इसके बाहर इसे एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, यूजर वन डॉट नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब देखिए जो इनिट है ये क्या चीज है। ठीक है, अब बात करते हैं इनिट की। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि यूजर वन, यूजर वन, और इसको स्टोर कराया था मैंने किसके अंदर, किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर।
यहाँ पे इसको मैं ऑब्जेक्ट नाम भी दे सकता हूँ, ये इसका क्या बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, यूजर टू है, ठीक है। तो ये क्या है, यूजर टू, यूजर टू, और इसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करा लिया, ठीक है, वेयर। अब देखिए, अब जो ये ऑब्जेक्ट होगा इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर, इसके अंदर जाके इसके पब्लिक जो आपके मेंबर्स होंगे उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, इसके थ्रू। अब इसमें देखते हैं कि भाई जो आपने लिखा है ये तो आपकी क्लास है, ये क्या लगा दिया, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर होता है आपका, जैसे कि आपने कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो सबसे पहले जो कॉल होगा वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। उस कंस्ट्रक्टर के बाद आपका इनिट ब्लॉक कॉल होता है। यहाँ पे देखते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं, ये कंस्ट्रक्टर आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और दूसरा होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एक होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, एक होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। जैसे कि आपने कोई भी क्लास बनाई, यूजर टू क्लास का नाम लिया, और उसके बाद ये जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है ये सीधा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कैसे, देखिए इधर जो मैंने ये वाला फंक्शन कॉल किया था, जो आपका फंक्शन की तरह दिख रहा है, ये आपका कंस्ट्रक्टर है, किसमें किसमें कंस्ट्रक्टर है, ये इसमें कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये इसके अंदर है कि क्लास होती है वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर बना के चलती है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर वर्ल्ड कुछ ऐसे कंस्ट्रक्टर बना के चलती है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर आपका ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये वाला जो फंक्शन है, एक ही मैं करता हूँ इसे, ठीक है, कंट्रोल एक्स, और यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसके अंदर आता हूँ कंट्रोल वी, ठीक है। जैसे ही आपने ये वाला जो क्लास के साथ ये कंस्ट्रक्टर लगाया तो सबसे पहले ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद आपका ये वाला इनिट ब्लॉक कॉल हुआ है, ठीक है। देखिए कैसे, इसको यहाँ से हटाता हूँ और क्या करता हूँ कि भाई ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो, उसके बाद ये इनिट मेथड कॉल हो, ठीक है। तो प्रिंट एलन, और इसके अंदर हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इसको रन करूंगा, देखिए हेलो वर्ल्ड। मैंने कुछ नहीं किया है, इस कंस्ट्रक्टर को प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, ये वाला कंस्ट्रक्टर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, उसके बाद ये वाला मेथड कॉल हुआ है, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू पास कर दूं कि भाई आकाश, और दूसरा रहेगा क्या, इसकी एज, ठीक है। तो जो ये आकाश है वो मैंने किसके अंदर पास किया, वो एक कंस्ट्रक्टर के अंदर पास किया है, ठीक है, मैंने एक कंस्ट्रक्टर के अंदर पास किया है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे ले लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा नया जो रहेगा स्ट्रिंग टाइप का, और दूसरी आएगी एज जो रहेगी इंटीजर टाइप की, ठीक है, इंटीजर टाइप की, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ से पास किया था, मैंने यहाँ से पास किया, और उसको कहाँ पास किया, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर पास किया है, ठीक है, इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने पास किया इसको। अब अगर मैं इससे इस कंस्ट्रक्टर से बाहर इसमें यूज करूंगा तो नहीं, तो भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने एक फंक्शन कॉल लगाई, ठीक है, प्रिंट नेम, प्रिंट नेम, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर इस नेम को, जो कंस्ट्रक्टर वाला नेम है, इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, प्रिंट एलन, और इसके अंदर नेम। देखिए जो ये एरर आ रही है वो इस नेम की आ रही है कि भाई जो ये वाले नेम है वो इस क्लास के अंदर नहीं मिल रहा है, मुझे इस क्लास के अंदर के ही वेरिएबल एक्सेसिबल होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले नेम को क्लास के लिए बोल दूंगा कि भाई ये क्लास के लिए है, इसके आगे वेर लगाऊंगा तो ये क्लास का बन गया, ठीक है, इसके आगे वेर लगाऊंगा तो ये क्लास के मेंबर्स हो चुके हैं अब, ठीक है। अब ये जो मेरे नेम है और वेर है वो क्लास के मेंबर है, और यहाँ से मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। ये है मेरा क्या, ये है मेरा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इसको ऑप्शनल है, इसको लिख भी सकते हो नहीं भी, ठीक है, इसलिए ये ऐसी दिखती है। अब देखिए ये मैंने पास किया, अब पास करने के बाद इसको मैं क्या करता हूँ, इसको गेट करूंगा, पहले सेट करूंगा, ये वाली वैल्यू सेट करूंगा, फिर इसको गेट करूंगा, ठीक है।
तो ये मैंने क्या किया, डायरेक्ट पास कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट पास कर दिया और वैल्यू को सेट और गेट करते हैं। तो फंक्शन सेट नेम, ठीक है, सेट नेम, एक सेट नेम नाम का फंक्शन होगा जिसके अंदर क्या आएगा, एक नेम आएगा। ठीक है, एक नेम आएगा। देखिए यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, कि भाई अब मैं तेरे को पास नहीं कर रहा, और यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक ओबीजे डॉट सेट नेम नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर क्या करूंगा, नाम डाल दूंगा आकाश। ठीक है, अब देखिए इस वाले सेट नेम फंक्शन के अंदर क्या आ रहा है, आकाश। सेट नेम के फंक्शन के अंदर क्या आएगा, नेम आएगा मेरा, और वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, इस वाले नेम को किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ प्राइवेट, प्राइवेट ही होंगे इसके अंदर, जितने बार वेरिएबल होंगे ना वो सारे के सारे वेरिएबल प्राइवेट होंगे, क्योंकि इसके अंदर, इसके बाहर में इसको, जो मेरे प्राइवेट मेंबर्स होंगे उनको इसके बाहर एक्सेस करूंगा यूजिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके थ्रू एक्सेस करूंगा। कैसे, कैसे देखिए, प्राइवेट नेम जो किस में रहेगा मेरा, स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का रहने वाला है, और उसके अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर एम्प्टी वैल्यू। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम आया, अब इस वाले नेम के अंदर माई नेम नाम देता हूँ। ठीक है, दिस 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 का मतलब है कि भाई इस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल जो है उसको एक्सेस करो। ठीक है, दिस डॉट माई नेम, माई नेम के अंदर क्या डाल दो, जो इस सेट नेम फंक्शन के अंदर जो नेम आ रहा है उसको डाल दो। ठीक है, ये वाला क्या है, जो इसके अंदर मैंने ये आकाश दिया था वो इसके अंदर डाल दिया माई नेम के अंदर। ठीक है, गेट कैसे करूंगा, फंक्शन गेट नेम जो क्या रिटर्न करेगा, एक मेरा नाम रिटर्न करेगा। ठीक है, नाम किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, और यहाँ से क्या करूंगा, रिटर्न माई नेम, इस माई नेम को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए अब मैंने क्या किया, सेट किया आकाश, यहाँ पे मैंने कोई भी नाम नहीं दिया है, यहाँ पे नाम सेट किया और प्रिंट एल में नाम गेट कर लिया। ठीक है, रन करता हूँ, देखिए क्या आउटपुट मिलता है। सेट किया और गेट हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ से मैंने कोई भी वेरिएबल एक्सेस किया है, इसका कोई भी वेरिएबल एक्सेस किया है, नहीं किया, केवल ये एक्सेस किए हैं फंक्शंस। ठीक है, ये फंक्शन एक्सेस किए हैं मैंने इसके, उसी फंक्शन के थ्रू मैं डेटा लेके जा रहा हूँ और डेटा निकाल के ला रहा हूँ। ठीक है, ये है आपके गेटर सेटर। ठीक है, यही आपकी इनकैप्सुलेशन। अब बात करते हैं इस कंस्ट्रक्टर के बाद एक इनिट मेथड होता है, वो कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद इनिट, इनिट मेथड कॉल होगा, प्रिंट एलन, और इधर इनिट कॉल। ठीक है, ये वाला कॉल होगा। और अब इसको मैं करता हूँ रन। अब देखते हैं, पहले आकाश आएगा क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, फिर उसके बाद इनिट आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये वाला कॉल होगा, इनिट मेथड कॉल होता है, उसके बाद ये नाम सेट होंगे। ठीक है, तो करता हूँ रन, क्या होगा मेरा, ये इनिट मेथड कॉल होगा, फिर उसके बाद आकाश रन। देखिए सबसे पहले इनिट कॉल हुआ है, उसके बाद आकाश प्रिंट हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब बनाते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। अब बनाते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब बनाता हूँ एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर क्या, कैसे बनाते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर जब हमें बनाने होते हैं तो कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इसको हटा दूंगा, जो मेरा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर मैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर लेने वाला हूँ, जो क्या लेके आएगा, जो एक नाम को लेगा। ठीक है, एक नाम को लेगा, तो यहाँ पे बोलता हूँ मैं नाम, जो रहेगा स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, और माई नेम, दिस डॉट माई नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, ये भी मेरा सेम ही काम करेगा। देखिए Kotlin no value passed for parameter name, हेलो। ठीक है, इसको रन करता हूँ। ठीक है, आकाश, यहाँ पे क्या पास हुआ, हेलो, यहाँ पे क्या पास हुआ, हेलो, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या आया, हेलो। ठीक है, अब जो मेरा नेम सेट हुआ है, जो मेरा नेम सेट हुआ है वो किससे हुआ है, दिस डॉट नेम,
कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, नेम, माई नेम, माई नेम डाला, ठीक है। अब जो आकाश आया है वो आकाश कैसे आया है, ठीक है, वो आकाश कैसे आया है, तो इसका एक होता है कि सबसे सबसे पहले प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद इनिट मेथड कॉल होता है, INIT, ठीक है। और उसके बाद क्या कॉल होता है, उसके बाद होता है आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या पास किया, इसके अंदर मैंने क्या पास किया, इसके अंदर हेलो पास किया। अब हेलो कहाँ जाएगा, हेलो इसके नाम के यहाँ पे आया, सबसे पहले ये कॉल हुआ, ठीक है, उसके बाद ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो मेरा दिस नेम है उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, नेम डाल दिया, और उसी नेम को मैं क्या कर रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ, ठीक है, उसी नेम को मैं गेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको रन करता हूँ, देखिए इनिट कॉल मेथड कॉल हुआ, उसके बाद सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है। अगर मुझे ये दोनों एक साथ पास करने हो, जैसे कि हेलो एज में 23, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक ये वाला और एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ मैं, कंस्ट्रक्टर जो क्या लेगा, एक नेम लेगा, ठीक है, और दूसरी एज लेगा, ठीक है, इंटीजर टाइप की, ठीक है। और इसके अंदर क्या करूंगा, दिस डॉट नेम, माई नेम के अंदर क्या डाल दिया, नेम, ठीक है, और एक और वेरिएबल बनाता हूँ जो होगी माई एज, ठीक है, और इसका टाइप होगा int, ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू होगी कोई 0, ठीक है। और इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर दूसरा वाला इसके अंदर आए, डॉट माई एज इक्वल एज, ठीक है, ये डाल दिया। अब देखिए, अब इसको अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ गेट एज करता हूँ, ठीक है, एज नाम का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, कंट्रोल C, ठीक है, इसको ये करता हूँ कंट्रोल D, और गेट एज क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, क्या होगी, माई एज, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 23 आना चाहिए, रन करता हूँ, 23, ठीक है। अगर मुझे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल कराने हो तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ये यहाँ पे आऊंगा, किसी या तो यहाँ पे आ जाओ या फिर यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, इसके अंदर आऊंगा, ये लगाऊंगा, फिर उसके बाद दिस बोलूंगा और इसका प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल लगा दूंगा, ठीक है। क्या प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर, नेम, नेम, ठीक है। ये क्या आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये वाला, इसके अंदर एक ही तो वैल्यू आएगी, इसके अंदर एक ही वैल्यू आएगी। अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर दो दो वैल्यू आए, इसके अंदर कोई दो दो वैल्यू आए, तो यहाँ ऐसे लगाओगे तो एरर आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ भाई इसके अंदर एज भी आने वाली है, ठीक है, इसके अंदर एज भी आने वाली है। और क्या करूंगा मैं, ये एज और इंट दोनों एक जैसे मेथड हो गए, इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है, दोनों कंस्ट्रक्टर एक जैसे हो जाएंगे इसलिए मैंने हटा दिया दिस, और इस वाले प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल लगा दिया, ठीक है, जिसके अंदर नेम आ रहा है। अब क्या होगा, ये पहले ये प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे करके क्या होता है, ऐसे करके हम कंस्ट्रक्टर डेटा सेटर बनाते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि अपनी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी या फंक्शंस को अपनी चाइल्ड क्लास में यूज करना, ठीक है। और ये कितने टाइप्स के होते हैं, वो लिखते हैं, कई टाइप के होते हैं ये। जो पहला होता है वो है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। दूसरा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और तीसरा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। वो कैसे,
देखिए सिंगल लेवल में क्या होता है कि आपकी कोई पेरेंट क्लास है, आपकी कोई पेरेंट क्लास है, ठीक है, वो क्या करती है, वो इनहेरिट करती है आपकी चाइल्ड क्लास को, ठीक है, इनहेरिट करती है आपकी चाइल्ड क्लास को। मल्टी लेवल में क्या होता है, आपकी कोई पेरेंट क्लास या फिर बोल सकते हो आपकी कोई ग्रांड पेरेंट क्लास है, ग्रांड पेरेंट क्लास है, ठीक है, वो किसको एक्सटेंड करेगी, वो करेगी पेरेंट क्लास को, वो किसको एक्सटेंड करेगी, वो करेगी पेरेंट क्लास को, और पेरेंट क्लास किसको एक्सटेंड करेगी, चाइल्ड क्लास को, ठीक है, चाइल्ड क्लास को। ऐसे ही हायरार्किकल में होता है कि एक होती है, ऐसे बोल सकते हो ग्रांड पेरेंट क्लास, ठीक है, ग्रांड पेरेंट क्लास, और उसके साथ ये एक्सटेंड करती है, ये एक्सटेंड करती है मल्टीपल क्लास को, चाइल्ड क्लास बोल सकते हो, ठीक है, इस चाइल्ड क्लास को भी और इस चाइल्ड क्लास को भी, और चाहो तो इस वाली चाइल्ड क्लास को भी इनहेरिट करती है, ठीक है, इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती, ठीक है। और अगर इसको आप बनाना चाहते हो तो वो आप बना सकते हो इंटरफेस के थ्रू, इंटरफेस के थ्रू बना सकते हो, ठीक है, इंटरफेस क्या है वो भी हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहले बनाते हैं इस वाली क्लास को, इस वाली क्लास को बनाते हैं, ठीक है, इन दोनों को सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। चलते हैं अपने एडिटर में, और इधर एक क्लास बनाऊंगा, जस्ट सारी पैकेज ही बना लेता हूँ, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, और यहाँ पे एक और फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा सिंगल लेवल, ठीक है, या फिर रखता हूँ पेरेंट, पेरेंट, ठीक है, किसके अंदर है वो, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के अंदर है, ठीक है। अब क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ, वेरिएबल और नेम रखता हूँ, ठीक है, और नेम के अंदर कोई नेम रख देता हूँ, जैसे कोई फादर का नेम, ठीक है, और अगर मैं क्या करूँगा, इसमें एक फंक्शन भी रखता हूँ, ठीक है, एक फंक्शन भी बनाता हूँ, प्रिंट फादर नेम, जो क्या करेगा, मेरे पिताजी का नाम प्रिंट करेगा, ठीक है, प्रिंट एलन, और इधर नेम, इस वाले नेम को ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला जो मेरे क्लास है पेरेंट क्लास, अब मैं एक नई क्लास बनाऊंगा, या तो क्लास को इधर बनाता हूँ, ठीक है, या फिर क्लास को मैं इधर बनाता हूँ, आप कहीं पे भी बना सकते हो, तो यहाँ पे ही बनाता हूँ मैं, वो होगी मेरी चाइल्ड क्लास, ठीक है, और इधर क्या करूँगा मैं, इस वाली क्लास को यहाँ से इसको मिनिमाइज करता हूँ और इसको स्प्लिट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, इस वाली क्लास को मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर इस वाली क्लास को इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉटलिन में क्लासेस होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कॉटलिन की क्लास क्या होती है, फाइनल होती है, ठीक है, कॉटलिन की क्लास फाइनल होती है, ठीक है। और इसको मुझे फाइनल से हटाना है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ओपन, ओपन कीवर्ड का यूज़ करूँगा। अब मुझे पता है कि ये वाली जो क्लास है अब वो ये फाइनल नहीं है, ठीक है, अब ये इनहेरिट हो सकती है, तो इसको करूँगा इनहेरिट पेरेंट, ठीक है। पेरेंट क्लास को मैंने क्या किया, ये मेरी अब क्लास जो है इनहेरिट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे और फंक्शन बनाता हूँ, जैसे कि मेरा नाम, वेरिएबल नेम, जो मेरा नाम है वो क्या है, वो मेरा नाम है आकाश, ठीक है, आकाश, ठीक है, और ये किस टाइप का है, ये आपका स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। अब देखिए ये पे दिक्कत आ रही है, ठीक है, ये कह रहा है कि जो नेम फील्ड है
जो आपका ये नेम फील्ड है वो ऑलरेडी इस पेरेंट क्लास के अंदर है, ठीक है। अब इसको क्या करूँगा, ओवरराइड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि जो इस क्लास के अंदर है वो नेम नाम का फील्ड पहले से अवेलेबल है, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करता हूँ माई नेम, ठीक है। ये हो गया फादर नेम, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, ठीक है। ये हो गया मेरा नेम। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे वेरिएबल में या फंक्शन ही प्रिंट माई नेम और इसके अंदर प्रिंट माई नेम, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस क्लास के अंदर ये वाले जो वेरिएबल्स हैं इनको भी लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक मेन फंक्शन बनाऊंगा और किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर जो पेरेंट क्लास के सारे वेरिएबल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो इस क्लास के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इक्वल टू न्यू नहीं बनेगा, चाइल्ड क्लास, ठीक है। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखिए, इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू सबसे पहले मैं फादर नेम को प्रिंट कराऊंगा जो इस क्लास के अंदर है, ठीक है। obj println और इधर आएगा obj डॉट क्या, फादर नेम। देखिए ये आ गया, इस क्लास के अंदर इसी तो आया है। और दूसरा Ctrl+Z println और इस वाले फंक्शन को भी कॉल करा दूंगा जो क्या है, println, जो मेरा फादर का नेम है। देखिए जो फादर नेम है वेरिएबल है और प्रिंट माई नेम, सॉरी ये वाला आना चाहिए, Ctrl+C और Ctrl+V, ठीक है। ये वाला फंक्शन भी कॉल हो रहा है और ये वाला वेरिएबल भी कॉल हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा, अब मैं क्या चाहता हूँ, ये क्या है मेरे, ये दोनों के दोनों मेरे पेरेंट क्लास के हैं, ठीक है। अब मेरी खुद की क्लास के, चाइल्ड क्लास के कौन से हैं, चाइल्ड क्लास के हैं println और obj डॉट माई नेम, ठीक है, obj डॉट माई नेम, ठीक है। और दूसरा println obj डॉट प्रिंट माई नेम, ठीक है। ठीक है, इसको रन करता हूँ, देखिए क्या आउटपुट मिलता है, ठीक है। देखिए शंकरपाल, दोबारा शंकरपाल, और यहाँ पे ये यूनिट क्यों प्रिंट हो रहा है, यूनिट इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि इस फंक्शन को जब मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ये वाला जो फंक्शन प्रिंट हो रहा है उस फंक्शन के अंदर पहले से क्या प्रिंट हो रहा है, println, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रिटर्न टाइप क्या कर देता हूँ, स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ फादर नेम, ठीक है। और यहाँ इस फादर नेम की जगह क्या करूँगा, यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, प्रिंट फादर नेम, ठीक है। ये वाला यहाँ पे फादर नेम आएगा और यहाँ पे यूनिट आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फादर नेम आया है और यहाँ पे यूनिट आया है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से पेरेंट और चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले की, यहाँ से हटाते हैं और यहाँ से भी हटाते हैं, ठीक है। अब कौन सा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो एक और क्लास बनाता हूँ, पैकेज बनाता हूँ सबसे पहले, जो क्या होगा, सिंगल लेवल का, वो होगा मल्टी लेवल, ठीक है। और इसके अंदर बनाता हूँ, क्या बनाना पड़ेगा, इसके अंदर क्या बनाना पड़ेगा, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और चाइल्ड, ठीक है। सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। उसके बाद क्या बनाना पड़ेगा, पेरेंट, और एक और क्लास बनानी पड़ेगी जो होगी चाइल्ड क्लास, ठीक है। एक और चाइल्ड क्लास बनाते हैं, ये 3 क्लास ग्रैंड पेरेंट के अंदर चलते हैं। और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ जो क्या होगा, नेम होगा, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट नेम, अरे भाई
ग्रैंड पेरेंट नेम, ठीक है। और रखता हूँ कोई, क्या रखता हूँ इधर, यही रखता हूँ, ठीक है। और इधर इसकी ये वैल्यू निकाल के लानी है, कंट्रोल सी, ठीक है, पेरेंट क्लास के अंदर, कंट्रोल वी, ठीक है। और इधर पेरेंट क्लास हो गई, पेरेंट का नाम ग्रैंड पेरेंट में ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। इसका नाम ही चेंज करता हूँ, ठीक है। ये पेरेंट हो गया। और इस चाइल्ड क्लास में कुछ भी देता हूँ, जैसे आकाश, ठीक है। एक मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो चाइल्ड क्लास के अंदर मेन फंक्शन बनाना है, ठीक है। देखिए इस क्लास के अंदर जो वेरिएबल था ग्रैंड पेरेंट नाम का इसके अंदर वेरिएबल था, वो किस इससे एक्सटेंड हुआ, तो ये वाला जो वेरिएबल था इसके अंदर आ गया, ठीक है। इसका अपना एक वेरिएबल था पेरेंट क्लास का, और अब इसके अंदर ग्रैंड पेरेंट भी हो गया, ठीक है। 2 वेरिएबल्स हो गए और इसमें माइन है। अब इसको मैंने इसके अंदर एक्सटेंड कराया, तो ग्रैंड पेरेंट और माई जो पेरेंट है वो तीनों वेरिएबल्स इस क्लास के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। इस चाइल्ड क्लास के अंदर आ चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट इसी चाइल्ड क्लास का बनाऊंगा, मेन फंक्शन, ठीक है। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, प्रिंटलन, क्या प्रिंट करूँगा, चाइल्ड डॉट जो मेरा ग्रैंड पेरेंट था वो, ठीक है। नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है भाई, इसलिए नहीं रहा है, इसको इनहेरिट करना पड़ेगा, ओपन, ठीक है। और इधर ग्रैंड पेरेंट और इधर ये, और इसको भी ओपन कराना पड़ेगा, इसको भी ओपन कराते हैं। और ये कहाँ जाएगा, इधर, ये एक्सटेंड होगा इधर, किससे, पेरेंट क्लास से, ठीक है। पेरेंट क्लास से एक्सटेंड कराया। अब देखिए चाइल्ड क्लास के अंदर वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आ चुकी हैं, डॉट ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, और एक पेरेंट और एक माई नेम, चाइल्ड नेम, ठीक है। तीनों की तीनों प्रॉपर्टी इस चाइल्ड क्लास के अंदर आ चुकी हैं। रन कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट मिलेगा। केवल इस चाइल्ड क्लास के अंदर क्या क्या आ चुका है, वो तीनों की तीनों, ठीक है, तीनों चीज़ आ चुकी हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं अपने पॉलीमॉर्फिज्म की, ठीक है। सॉरी, इधर बनाऊंगा पैकेज, ठीक है। इसके अंदर फाइल बनाऊंगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। हायरार्किकल, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं। इसके अंदर होते हैं 2 चीज़ें, जो है मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। और सुपर कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो, देखिए इधर सुपर कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो, कि अगर इसके अंदर सुपर लगाओगे, अगर आपने इसके अंदर सुपर लगाया तो ये क्या करेगा, ये सुपर से उसका इमीडिएटली पेरेंट क्लास है उसके अंदर की वेरिएबल्स हैं या फिर फंक्शन है उसको कॉल करेगा। अगर यहाँ पे सुपर लगाया तो वो इसके अंदर के वेरिएबल्स को एक्सेस करेगा, ठीक है। कैसे, इधर इसे चलाने से पहले यहाँ पे यूज करके देखते हैं, क्या पेरेंट क्लास के अंदर आया, एक फंक्शन बनाया प्रिंटिंग, ठीक है। और इधर पेरेंट नेम चाइल्ड के अंदर आया, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा माई चाइल्ड, ठीक है। और इस फंक्शन से सुपर डॉट, देखिए प्रिंटिंग नाम का फंक्शन आ गया है, ये आ गया प्रिंटिंग नाम का फंक्शन, इसको भी कॉल करा सकते हो, ठीक है। इसको भी कॉल करा सकते हो सुपर से,
इसलिए यूज होता है आपका सुपर क्लास, आपके जो इमीडिएटली पेरेंट क्लास होती है उसके अंदर के फंक्शंस को एक्सेस कर पाता है। ठीक है, सुपर डॉट देखिए वेरिएबल्स भी एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, सुपर डॉट ग्रैंड पेरेंट के भी एक्सेस कर पा रहा है, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट का जो चाइल्ड है वो किसके अंदर आ गया है, ग्रैंड पेरेंट के जो वेरिएबल्स हैं किसके अंदर आ चुके हैं, वो आ चुके हैं आपके पेरेंट के अंदर। ठीक है, प्रॉपर्टी थी उनको हम एक्सेस कर पा रहे हैं इजीली। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इस पे। तो मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, ये आपके कंपाइल टाइम पे होती है। ठीक है, और ये आपकी रन टाइम पे होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, एक क्लास के अंदर मल्टीपल सेम नाम के मेथड होते हैं, मल्टीपल सेम नेम के मेथड होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक पेरेंट क्लास होती है, वो इनहेरिट करती है चाइल्ड क्लास को। इस पेरेंट क्लास के अंदर क्या होता है, सेम नेम के मेथड होते हैं इस चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है, इसके नाम भी वही मेथड होगा और इसके अंदर भी वही मेथड होगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हो, मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग करते हो। ठीक है, देखते हैं कोड में देखते हैं। तो यहाँ से इसको हटाता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे पेरेंट क्लास बनाऊंगा। ठीक है, और इसके अंदर एक फंक्शन बना लूँगा जिसका नाम होगा प्रिंट नेम। ठीक है, सिंपल सा ये। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इधर वेरिएबल में नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, और इधर नाम दे दूँगा पेरेंट। ठीक है, और इसके अंदर प्रिंट करा दूँगा या फिर रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, प्रिंट ही करा देते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो रिटर्न करा देंगे। Ctrl+Z println प्रिंट नेम, नेम। ठीक है, ये जो प्रिंट नेम है वो क्या कर रहा है, इस नेम को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब एक चाइल्ड क्लास बनाता हूँ, सॉरी इसी के अंदर बात करते हैं। ठीक है, पहले तो जो मेरी पेरेंट क्लास है वो क्या करेगी, मल्टीपल प्रिंट नेम नाम के फंक्शन को लेगी। ठीक है, एक ये हो गया, इसके अंदर एक कोई नेम आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर एक नेम आ रहा है स्ट्रिंग टाइप का, और प्रिंट हो रहा है println यही नेम। ठीक है, और यही सेम मेथड रहेंगे, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, एरर ख़त्म करते हैं, इनके पैरामीटर चेंज करते हैं। ठीक है, लास्ट नेम स्ट्रिंग Ctrl+X इधर लगाता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, और इधर println लास्ट नेम, और इसके भी Ctrl+V। ठीक है, और इधर एज इंटीजर टाइप में, और इधर println। ठीक है, और इधर भी लेता हूँ सेम चीज़, Ctrl+V कॉमा एज, पैरामीटर कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, एज के बाद लेता हूँ, क्या लेना पड़ेगा, एड्रेस ले लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग। ठीक है, देखिए सेम नेम के मल्टीपल फंक्शंस बन चुके हैं। ठीक है, सेम नेम के मल्टीपल फंक्शन बन चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर इनको रन कराना हो तो मैं कैसे रन कराऊंगा, एक मेन फंक्शन बनाता हूँ, मेन फंक्शन जिसके अंदर क्या करूँगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वेरिएबल में पेरेंट। ठीक है, पेरेंट.प्रिंट नेम कौन सा, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, पेरेंट.प्रिंट नेम दूसरा फंक्शन कॉल करता हूँ, पेरेंट.प्रिंट नेम दूसरा फंक्शन कॉल हो गया। लास्ट नेम ले रहा है तो लास्ट नेम में लेते हैं कुछ
ठीक है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। तीसरा फंक्शन कॉल करता हूँ। तीसरे फंक्शन में क्या ले रहा है, एज ले रहा है, ठीक है, एज, और इधर कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। और ऐसे ही इसकी भी चेंज करता हूँ, पेरेंट, एज के बाद क्या ले रहा है, एड्रेस, तो एड्रेस देते हैं अलीगढ़, ठीक है। इनको प्रिंट कराते हैं, इनको प्रिंट कराते हैं, पेरेंट डॉट प्रिंट नेम, सॉरी ये तो मेरा रन ही हो रहा है, ये वाला रन होगा तो उसके अंदर क्या करेगा, नेम डालेगा और प्रिंट कर देगा, ठीक है, नेम डालेगा प्रिंट कर देगा। रन करता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। देखिए मेरा आउटपुट आ चुका है, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग की बात करते हैं, मेथड ओवरराइडिंग की बात करते हैं तो क्या करेंगे, एक क्लास और बनाते हैं चाइल्ड नाम की, ठीक है, एक क्लास और बनाता हूँ चाइल्ड नाम की, चाइल्ड। अब ये चाइल्ड क्लास में क्या होंगे, वो सारे के सारे मेथड्स, ठीक है, जो इसके अंदर हैं वो सारे मेथड्स यहाँ पे भी तो होंगे, ओपन, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, वो सारे के सारे मेथड्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, ठीक है। और इसको इनहेरिट करूँगा पेरेंट क्लास से और इसको ओवरराइट करूँगा इधर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रही है, एरर क्यों आ रही है, क्योंकि वो वाले जो फंक्शन है मुझे क्या करने पड़ेंगे, ऊपर कराने पड़ेंगे, ठीक है। सारे के सारे फंक्शन मुझे क्या कराने पड़ेंगे, ओपन कराने पड़ेंगे। तो मैं इसको क्या करूँगा, ओपन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आके मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है, ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ इस नेम की एरर आ रही है तो इस नेम की एरर को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे मुझे ओपन लिखना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ओवरराइड, ओवरराइड, ठीक है। ये नेम की भी एरर ख़त्म हो गई। ऐसे ही करके मैं क्या करूँगा, इस ओपन कीवर्ड को कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल जेड, क्या हो गया भाई, कंट्रोल सी और इधर कंट्रोल वी, इधर कंट्रोल वी, ठीक है, और इधर भी कंट्रोल वी, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, मेरे जो मेरे सेम मेथड हैं इस क्लास के अंदर भी हैं और वही मेथड मेरे इस क्लास के अंदर भी हैं, ठीक है। तो इसको भी ओवरराइड कराते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है, इधर भी कंट्रोल वी और इधर भी कंट्रोल वी। देखिए वो सारी की सारी एरर्स क्या हुई, ख़त्म हो चुकी हैं। अगर मुझे एक्सेस करना हो तो कैसे एक्सेस करूँगा, यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है, चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, चाइल्ड क्लास डॉट, कितने सारे फंक्शन आ चुके हैं, ठीक है, प्रिंट नेम, इधर भी। और क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटाता हूँ और पेरेंट क्लास के अंदर जाता हूँ, ये वाले जो फंक्शन है इनको सारे के सारे फंक्शन को क्या करता हूँ, निकालता हूँ यहाँ से, कंट्रोल एक्स, ठीक है, और यहाँ से मेन फंक्शन को भी हटाता हूँ, ठीक है। इधर आया और इधर कंट्रोल वी, और यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो वेरिएबल नाम तो पेरेंट रखूँगा, ऑब्जेक्ट बना दूंगा चाइल्ड क्लास का, ठीक है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूंगा। क्यों, क्योंकि ये सारे नाम मुझे चेंज ना करने पड़ेंगे, इधर चाइल्ड कर दूंगा तो यहाँ पे भी चाइल्ड करनी पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। ये सारे के सारे मेथड्स मेरे एक्सेसिबल हो चुके हैं, ठीक है। रन कराता हूँ, देखिए आउटपुट आ चुका मेरा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम पॉलीमॉर्फिज्म ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की, एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं ये। एक होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट
कीवर्ड, ठीक है, और दूसरा होता है इंटरफेस, ठीक है। इनहेरिटेंस, अब जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस वो कॉटलिन में नहीं होते हैं, ठीक है। कॉटलिन में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होते हैं, उसको अचीव करने के लिए हमें इंटरफेस की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। इंटरफेस की हेल्प लेनी पड़ती है। क्यों, कैसे, कि जो आपका इनहेरिटेंस इंटरफेस होता है इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, इंटरफेस का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ठीक है। कैसे, देखिए कोड करते हैं डायरेक्ट, क्या यहाँ पे करेंगे, यहाँ आया, इसको बंद किया, पॉलीमॉर्फिज्म सब इधर कहाँ से आ गया भाई, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, मुझे एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा, इंटरफेस, इंटरफेस का नाम देते हैं कोई, जैसे पेरेंट ही दे देता हूँ, ठीक है। इंटरफेस बनाता हूँ और फंक्शन प्रिंट नेम, ठीक है। केवल इसमें बॉडी ही बना के छोड़ देते हैं, केवल इसमें डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, बॉडी नहीं बनाते, ठीक है। फंक्शन प्रिंट लास्ट नेम, फंक्शन प्रिंट एज, ठीक है। ऐसे मैंने केवल इसका फंक्शन ही बना दिया है, ठीक है, केवल इनको डिक्लेयर कर दिया है, इनकी कोई बॉडी नहीं लिखी है, ठीक है। जैसे हमें ऐसे बॉडी लिखते थे, ऐसे कोई बॉडी नहीं लिखी है। और एक और बनाता हूँ प्रिंट एड्रेस, ठीक है, जिसके अंदर प्रिंट एलन और इधर दिस इज माई एड्रेस, ठीक है। ये क्या मेरा इंटरफेस। अब एक क्लास बनाता हूँ, एक क्लास बनाऊंगा, नाम रखता हूँ चाइल्ड क्लास, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ किससे, इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ पेरेंट क्लास से, जो किसके अंदर है, जो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर है, ठीक है। इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया। अब देखिए एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके सारे जो मेथड हैं वो मुझे इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंट करता हूँ, इधर ये मेथड मेरे इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, ठीक है। और प्रिंट नेम के अंदर क्या आएगा, प्रिंट नेम के अंदर प्रिंट एलन, ठीक है, दिस इज माई नेम, कंट्रोल सी और इधर कंट्रोल वी। केवल आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे हम इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्शन और जो ऊप्स हैं उस पर काम करते हैं, ठीक है। और बाकी हम जो एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें देखेंगे कैसे कैसे काम होता है। और इधर कंट्रोल वी। अब आपने एक चीज़ देखी इसमें कि जो हमने उस इंटरफेस के अंदर बॉडी बना दी थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, ठीक है। देखिए इधर जो मैंने ये बॉडी बना दी थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, केवल यही मेथड इम्प्लीमेंट हुए हैं जिसकी बॉडी नहीं थी, ठीक है। इसको भी एक्सरसाइज करेंगे, कैसे करते हैं देखना। और इधर आया, इधर आया, ठीक है। और एक मेन फंक्शन बनाता हूँ चाइल्ड, ठीक है। ठीक है, चाइल्ड क्लास बनाता हूँ और चाइल्ड डॉट प्रिंट नेम, प्रिंट नेम। देखिए चारों को चारों जो मेथड मेरे उसके इंटरफेस के अंदर थे वो सारे के सारे मेथड मुझे मिल चुके हैं, ठीक है। लास्ट नेम, एज और चाइल्ड डॉट एड्रेस, ठीक है। ये मेथड मुझे मिल चुके हैं। रन कराता हूँ, ये ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो इधर चलते हैं और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं जो क्या रहेगी मेरी, और वो रहेगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इधर नाम देता हूँ क्लास का फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट।
और इसको बनाता हूँ एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, क्लास तो लिखना पड़ेगा भाई, क्लास। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई। अब इसके अंदर क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ प्रिंटेज। ठीक है, और ये कैसा रहेगा, ये रहेगा मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, और एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाता हूँ प्रिंट लास्ट नेम, एब्स्ट्रैक्ट मेथड फंक्शन प्रिंट एज। ठीक है, ये मेरे एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही आते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन यही आने वाले होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल इंट। ठीक है, एक मैंने एज नाम का एक वेरिएबल बना लिया कुछ ऐसे। अब इसको हम क्या करते हैं, एक क्लास से इनहेरिट करते हैं। एक क्लास बनाऊंगा जो रहेगी मेरी सेकंड। ठीक है, अब इसको इनहेरिट करूंगा किससे, फर्स्ट क्लास से जो मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और इसको करूंगा इम्प्लीमेंट। ठीक है, इस क्लास के अंदर मैंने क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट किया, और जाता हूँ इधर और इन सारी के सारी मेथड को यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या थी मेरी, इसके अंदर एक ओवरराइड हो रहा है मेथड, जो क्या है इस क्लास के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, जैसे हम कंस्ट्रक्टर बना रहे थे वैसे ही इस क्लास के अंदर हम यहाँ पे ही हमने क्या किया, इसको बता दिया कि भाई तेरे अंदर एक एज नाम का वेरिएबल आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे बना दिया। फिर हम इसको ना भी बना सकते हैं, अगर इसको मैं कॉल कराऊंगा तो यहाँ पे मुझे ये पास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पास कर देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे प्रिंट एज और डॉलर क्या आएगी मेरी, एज। ठीक है, इधर नेम आएगा, तो प्रिंटलन नेम के अंदर आकाश, प्रिंटेज प्रिंटलन एज। क्या आ गया भाई, चलो कोई ना, मुझे तो तरीका बताना है बस। दिस इज माई प्रिंटलन एज। ठीक है, प्रिंटलन एज। अब क्या मैंने फंक्शन बनाना पड़ेगा, मैंने फंक्शन बनाया, इस सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्लास के सारे मेथड्स इधर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो इधर किया मैंने सेकंड ओबीजे वेरिएबल ओबीजे इक्वल सेकंड क्लास, जिसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया 5। ठीक है, और ओबीजे प्रिंटेज, ओबीजे प्रिंट लास्ट नेम, ओबीजे प्रिंट एज, ये वाली। ठीक है, प्रिंटलन एज, प्रिंटलन एज। ठीक है, इसको रन करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से ऊप्स का यूज़ करते हैं। अगर समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, अगर ना आया हो तो बताना, मैं इसे और अच्छे से डीपली बता दूंगा कि भाई ऐसे नहीं, आप ऐसा करो, इसको जो आपकी नोटबुक है उस पर अच्छे से बताओ, तो मैं उस पर भी बता दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।